खाते का ब्याज भी मिल जाएगा। और इसलिए कोई भी व्यक्ति, और इसलिए भाइयों बहनों, आज जो योजना हम लेकर के आए हैं वो बीते 5 वर्षों के दौरान आप सभी के लिए जो हमने अनेक योजनाएं बनाई उसमें एक नया नजराना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए चलते हैं दिन भर की 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। यहाँ पर आपको आपके काम से जुड़ी हर एक खबर मिलती है, इसलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली और बड़ी खबर, 70 साल के बाद भारत पहुंचे चीते। भारत का 70 साल का इंतजार खत्म हुआ। नामीबिया से स्पेशल फ्लाइट के जरिए 8 चीतों को भारत लाया गया है। बड़े मांसाहारी वन्य प्राणी की शिफ्टिंग की यह दुनिया की पहली परियोजना है। जिन चीतों को पार्क के क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा जाएगा, उन्हें लाने के लिए भारत और नामीबिया सरकार के बीच 20 जुलाई 2022 को एग्रीमेंट हुआ था। अगली खबर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह गिरफ्तार किए गए। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके घर समेत 5 ठिकानों पर छापे मारे थे। अमानतुल्लाह के 2 करीबियों के ठिकाने से 24 लाख रुपए कैश और 2 पिस्टल बरामद की गई थी। अगली खबर, भारतीय वायुसेना की ताकत में होगा इजाफा। 3 अक्टूबर को जोधपुर में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर बेड़े में होंगे शामिल। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को जल्द ही बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। देश की सुरक्षा में इजाफा करने के लिए भारतीय वायुसेना 3 अक्टूबर को जोधपुर में भारत में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। वायुसेना में शामिल होने वाले ये नए हेलीकॉप्टर न सिर्फ हवाई युद्ध में सक्षम है, बल्कि संघर्ष के दौरान धीमी गति से चलने वाले विमानों, ड्रोन और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का भी मादा रखते हैं। अगली खबर, चीतों की वापसी से भारत ने गलती को सुधारा। अत्यधिक शिकार से विलुप्त हो गए थे चीते। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत चीता को वापस लाकर परिस्थिति संबंधित हुई गलतियों को सुधार कर रहा और यह वन्यजीव देश आजाद होने तक अत्यधिक शिकार किए जाने से एकदम विलुप्त हो गए थे। केंद्रीय मंत्री ने 28वें ओजोन दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में धरती को ठंडा रखने के मकसद से सोच समझकर ऊर्जा का उपयोग करने की सलाह दी। अगली खबर, केरल में बेसहारा कुत्तों को मारकर लटका रहे लोग। क्रिकेटर शिखर धवन समेत अन्य पशु प्रेमियों ने जताया विरोध। केरल में लोग बेसहारा कुत्तों को मारकर लटका रहे। हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लोगों ने कोट्टयम जिले में एक बेसहारा कुत्ते को मारकर लटका डाला था। बताया जाता है कि इस कुत्ते ने कई लोगों को काटकर घायल कर दिया था। इसके साथ ही कई इलाके में कुत्ते मृत पाए गए हैं। आरोप है कि लोग जहर देकर कुत्ते को मार रहे। कुत्तों की निर्मम तरीके से हो रही सामूहिक हत्या का क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन और अन्य पशु प्रेमियों ने विरोध किया है। अगली खबर, प्रदूषण न रोक पाने पर एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाया 220 करोड़ का जुर्माना। कई जिलों में पाई गई चूक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नदियों नालों में प्रदूषण का उचित प्रबंधन न करने पर राज्य सरकार को 220 करोड़ रुपए हर्जाना जमा करने का निर्देश दिया। ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार को प्रतापगढ़, रायबरेली और जौनपुर में उचित तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन नहीं करने के लिए राज्य सरकार को 100 करोड़ जमा करने का आदेश दिया है, जबकि गोरखपुर और उसके आसपास की नदियों और नालों में 55 मिलियन लीटर प्रतिदिन का निस्तारण न होने पर 120 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया है। अगली खबर, अक्टूबर से बदले जाएंगे अटल पेंशन योजना के नियम। अटल पेंशन योजना में नए बदलाव के तहत करदाता 1 अक्टूबर 2022 से इस योजना में शामिल नहीं हो पाएंगे। वित्त मंत्रालय ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया है। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर आप भारतीय नागरिक हैं और आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है और आपका किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो आप APY यानी कि अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली खबर, मध्य प्रदेश में हजारों अस्थायी संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं जो कि कई वर्षों से सरकारी दफ्तरों में अपनी सेवाएं दे रहे। हर बार नए लोगों को भर्ती कर लिया जाता है, लेकिन यह लोग अब तक अस्थायी नहीं हो पाए। इस बार प्रदेश के सभी अस्थायी संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एकजुट होने लगे हैं। उनका कहना है कि सरकार भर्ती की जो प्रक्रिया शुरू कर रही है उसमें कितने अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा यह भी बताना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी आदेश में 54 विभागों से रिक्त पदों को लेकर 23, 24 और 25 को जानकारी मांगी है। सरकार की ओर से 1 लाख से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की पहल का स्वागत करते हुए मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि हर विभाग में जो कर्मचारी संविदा, अस्थायी कर्मी और दैनिक वेतनभोगी के रूप में वर्षों से कार्य कर रहे, उन्हें रिक्त पदों पर प्राथमिकता से नियमित किया जाना चाहिए। इसके बाद ही शेष पदों पर नई भर्ती की जानी चाहिए। अगली खबर, जो व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर, फैक्ट्री, रेहड़ी पटरी वाले, घर में काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले काम करते हैं
वो व्यक्ति इस समय ई श्रमिक कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। इस कार्ड में आवेदन करने की आयु कम से कम 16 वर्ष कर दी गई है और अधिकतम 59 वर्ष कर दी गई है। आप इस कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने एक नई व्यवस्था की है, जो व्यक्ति ईपीएफओ के अकाउंट होल्डर हैं वो इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। साथ ही जो व्यक्ति इनकम टैक्स पे करते हैं और जो भी व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते, एनपीएस और ईपीएफओ वाले लाभार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगली खबर श्रम कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। सब कुछ ठीक रहा तो श्रम कार्ड धारकों के खाते में जल्द अगली किस्त आ सकती है। खबरों के मुताबिक इसी महीने के अंत तक श्रम कार्ड धारकों के खाते में पैसे आ सकते हैं। इस श्रम कार्ड योजना को श्रम मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। दरअसल जैसे इस श्रम कार्ड योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए शुरू किया जाता है, अब तक काफी संख्या में जरूरतमंद लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। खबरों के मुताबिक जल्द ही सरकार इस श्रम योजना के तहत मिलने वाली किस्त जारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस महीने के अंत तक लाभार्थियों के खाते में पैसे भेज सकती है। अगली खबर, अडानी बने दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति। भारतीय अरबपति गौतम अडानी करीब 12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्क के साथ दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट को पछाड़कर गौतम अडानी ने ये मुकाम हासिल किए। 17 दिन पहले ही अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर कारोबारी बने थे और अब गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति बन गए। अगली खबर, गुजरात चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता वोटरों को साधने में लगे हैं। इसी बीच अब राहुल गांधी गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा ऐलान कर चुके हैं। राहुल गांधी ने घोषणा की है कि कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद कांग्रेस कोरोना महामारी के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि हम किसानों को मुफ्त बिजली और आम उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। साथ ही 3000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलेंगे। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा और जो गैस सिलेंडर अभी 1000 रुपए में बिक रहा उन्हें 500 रुपए में दिया जाए।